Children, today is your SST turn. So student, in fourth video I will explain next topic of lesson number 19, the United Nations, and the topic is the organs of the UN. इस टॉपिक पे हम यूएन के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो यूएन कैरीज आउट वर्क विद द हेल्प ऑफ 6 ऑर्गन्स. जैसे आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, जब आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, कोई लिखने का काम करते हैं, हाथ हमारे लिखते हैं, ये चीज़ों को पकड़ने का, होल्ड करने का काम करते हैं, पैरों से हम चलते हैं, ठीक है, तो अलग अलग मुंह से हम खाते हैं, तो अलग अलग आपके बॉडी के पार्ट्स जो है उनका अलग अलग काम है और ऐसे ही हमारी बॉडी चलती है. तो यूएन का जितना भी वर्क है वो किसकी हेल्प से होता है? 6 ऑर्गन्स. यूएन के बॉडी पार्ट्स हैं ये 6 ऑर्गन्स जो हम पढ़ेंगे. दे हैव ऑल सेपरेट फंक्शंस, और इन सबके सेपरेट फंक्शंस है, मीन्स सबका ही अलग अलग काम है. ठीक है, तो लेट अस नो मोर अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल. अब हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे. नंबर 1, द जनरल असेंबली. द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन. यूएन की मेन जो ऑर्गन है, जो मेन पार्ट है यूएन का, वो क्या है? जनरल असेंबली. एंड देयर आर 193 मेंबर कंट्रीज इन दिस बॉडी, और इसमें 193 मेंबर कंट्रीज होती हैं. ईच मेंबर कंट्री हैज़ 1 वोट इन द जनरल असेंबली, और हर एक जो मेंबर कंट्री है, 193 है मेंबर कंट्रीज, और हर एक कंट्री का एक वोट होता है जनरल असेंबली में. द जनरल असेंबली मीट्स वंस इन नवंबर, और जनरल असेंबली जो है पूरे साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है. कब होती है? नवंबर में. एंड द हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. उसका हेडक्वार्टर्स जो मेन ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑर्गन है. देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो क्या है? आप नाम से ही समझ सकते हैं. सिक्योरिटी काउंसिल के पूरे वर्ल्ड में ये आप ये देखती जो सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, वो क्या ये देखता है कि मेंटेन करके रखता है कि कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, आपस में कोई जंग नहीं छिड़ गई है. पीस मीन्स लोग शांति से रह सकें, और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है. वेन एवर देयर इज अ थ्रेट टू पीस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द काउंसिल मीट्स अप. अगर कहीं पर भी कोई इस तरीके का, अगर कहीं पर भी किसी भी देश में कोई खतरा होता है, थ्रेट मीन्स खतरा होता है किसी भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उससे जाकर मिलती है. द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर कंट्रीज, और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 15 मेंबर कंट्रीज है, 5 ऑफ विच आर परमानेंट, और इसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट है. दीज आर चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए. ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 कंट्री, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कंट्रीज हैं. ये तो परमानेंट हैं ही मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल की, और बाकी जितने भी हैं 10 और इसमें है, टोटल 15 मेंबर हैं. टू टेक अ डिसीजन ऑफ एनी मैटर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द 5 मेंबर्स टू एग्री टू इट. ठीक है, तो जितना भी डिसीजन होता है किसी भी मैटर का, तो ये जो है सब डिसाइड करते हैं. इफ़ एनी वन ऑफ द परमानेंट मेंबर डिसएग्रीज, और अगर कोई भी ऐसा मेंबर है जो परमानेंट मेंबर है, मीन्स ये 5 कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं 5 कंट्रीज, और कोई भी किसी भी बात से डिसएग्री, रजामंद नहीं है, देन नो एक्शन कैन बी टेकन ऑन दैट मैटर. तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा. देखिए परमानेंट जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर 5 ही हैं, तो इनका डिसीजन तो मेन रहेगा, यही डिसाइड करेंगे. बाकी की जो 10 मेंबर कंट्री हैं वो तो है ही, लेकिन जो 5 हैं ये परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं, मीन्स इनको हटाया नहीं जाता, ये परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं. तो कोई भी अगर मैटर आता है, तो अगर ये 5 कंट्रीज जो हैं वो डिसएग्री करती हैं कोई भी मैटर को, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है. दिस पावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेटो पावर. इस पावर को, जो उनके हाथ में जो पावर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेटो पावर. द अदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, और जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं उनका इलेक्शन के थ्रू वो जो है वो इलेक्ट की जाती हैं, और कितने साल के पीरियड में इलेक्ट की जाती हैं? 2 years के. हर 2 साल के बाद जो है वो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं उनका इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो इलेक्ट की जाती हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं द सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटेरिएट में द स्टाफ हु वर्क इन द यूएन आर कॉल्ड द सेक्रेटेरिएट. जो स्टाफ है, जो काम करता है पूरा इसमें, तो वो जो सेक्रेटेरिएट कहे जाते हैं. दे कैरी आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन. जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जैसे स्टाफ्स होते हैं,
तो वो काम करते हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो मतलब ये सारा उनका स्टाफ है, काम करता है जो भी डेली के डे टू डे काम होते हैं यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में। और जो सेक्रेटरी जनरल है वो इनका हेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेक्रेटरी जनरल इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। और सेक्रेटरी जनरल जो है वो 5 साल के पीरियड में इसको भी इलेक्ट किया जाता है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज टू लुक आफ्टर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट आर लेड डाउन बाय द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। अब सेक्रेटेरिएट का क्या काम होता है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्रेटेरिएट की, उसका क्या काम होता है कि वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को देखे डेट आर लेड बाय डाउन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। जो भी पॉलिसीज और जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं जितने भी ऑर्गन्स ने, वो ये सारी चीज़ों को देखती है सेक्रेटेरिएट। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल असिस्ट द जनरल असेंबली इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज। इकोनॉमिक और सोशल हेल्प, इकोनॉमिक मीन्स जो उनकी पैसे से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड होती है, सोशल सामाजिक कोई हेल्प है तो वो प्रोवाइड कराती है। इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द इशूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एक्सेट्रा। और ये सारे इशूज भी जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखती है, क्योंकि ये सारे सामाजिक इशूज हैं। जैसे आप एजुकेशन को देख लिए, इकोनॉमिक्स, ये हेल्थ को देख लिए, बीमारी से रिलेटेड या पॉवर्टी। ट्रस्टीशिप काउंसिल, दिस काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश टू टेक केयर ऑफ द 11 रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये काउंसिल क्यों बनाया गया था, जो 11 रीजन है पूरे वर्ल्ड में विच हैड नॉट गेन इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग इट्स कॉन्सेप्शन, मीन्स जो इंडिपेंडेंट नहीं थे उनके लिए बनाया गया था ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। लेकिन अब वो रीजन जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है अब वो काम नहीं करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हियर्स द मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज एंड प्रोवाइड्स एडवाइस इन रिगार्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम ये है कि कहीं भी अगर दो कंट्रीज़ के बीच में दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो क्या करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं और वो बताते हैं उनको कि इंटरनेशनली कैसे उनको पीसफुली रहना है। और इंटरनेशनल लॉस के बारे में बताते हैं, कानून के बारे में बताते हैं। देयर आर 15 जजेस इन द कोर्ट, और 15 जजेस होते हैं कोर्ट में। ईच जज सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 9 years, 9 years तक रहते हैं। इट इज़ मेड श्योर दैट नो 2 judges आर फ्रॉम द सेम कंट्री, ठीक है, और किसी भी सेम कंट्री के 2 जजेस सेम नहीं होना चाहिए। 1 judge ईच फ्रॉम द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज अपॉइंटेड इन द कोर्ट। जो उसमें से 1 जज होते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो परमानेंट मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के। ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे एजेंसीज के बारे में। ओके, सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज वर्क। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स करना है। देयर आर 7 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, 7 ऑर्गन्स है, नो फॉल्स है, 6 ऑर्गन्स है। तो आप यहाँ फॉल्स लिखेंगे। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 15 मेंबर कंट्रीज, 5 ऑफ विच आर परमानेंट। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 15 मेंबर कंट्रीज हैं और 5 विच आर परमानेंट। यस, 5 जो है परमानेंट है और बाकी के 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, जो हर 2 साल के पीरियड के बाद जो है वो इलेक्ट की जाती हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, आप ट्रू लिखेंगे। ईच जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सर्व्स अ टर्म ऑफ 9 years। हर इंटरनेशनल जो कोर्ट जस्टिस होता है वो 9 साल के टाइम पीरियड के लिए रहता है। ट्रू। मोस्ट ऑफ द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर फ्रॉम द सेम कंट्री, और जो ज़्यादातर जजेस होते हैं तो वो सेम कंट्री के होने चाहिए। मीन्स जो मतलब एक ही कंट्री के सारे जजेस होने चाहिए। तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए लिखा है, इट इज़ मेड श्योर डेट नो 2 judges आर फ्रॉम द सेम कंट्रीज। 2 एक जजेस जो है वो सेम कंट्री के नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है। सो स्टूडेंट, डू दिस वर्क in your SST book. This topic is completed. Go through and revise it. Next video I will explain next topic.